सभी दोस्तों को नमस्कार। आपका दोस्त सतवंत सिंह। आज मैं एक वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं और आज की वीडियो का टॉपिक है कि नए लोगों का स्टार्टअप कैसे करवाएं। क्योंकि बहुत सारे दोस्त हर महीने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ज्वाइन होते हैं, लेकिन उनमें से आधे से ज़्यादा लोग अगले ही महीने नॉन एक्टिव हो जाते हैं, जहाँ एग्जिट कर जाते हैं, नहीं तो बहुत सारे दोस्त नेगेटिव भी हो जाते हैं। तो इनकी संख्या को हम कम कर सकते हैं अगर सही से स्टार्टअप करवा दिया जाए। तो सही से कैसे स्टार्टअप करवाएं एक नए डिस्ट्रीब्यूटर साथी का, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हम ऐसे 7 पॉइंट पे बात करेंगे कि अगर ये 7 पॉइंट के साथ हम उसके साथ साथ चलें तो उन लोगों को एक लंबे समय तक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर रोक के रख सकते हैं और उन लोगों को एक अच्छे लेवल पे हम ले जाने में सक्सेस हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, आइए मेरे साथ। जैसे ही हम ज्वाइनिंग करवाते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, किसी की प्रोडक्ट यूज हो जाते हैं, ज्वाइनिंग हो जाती है, तो हमें छोटी छोटी 7 चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, उस दोस्त के मोबाइल के अंदर 2 इम्पोर्टेंट ऐप उसी टाइम हमें डाउनलोड करवा देना है। सबसे पहली ऐप है बिजनेस की ऐप, और दूसरी जो आज इस बिजनेस का एक इम्पोर्टेंट अंग बन चुकी है, जूम ऐप। क्योंकि आज बहुत सारे हमारे ट्रेनिंग, सेमिनार, प्लान, शो, प्रोग्राम जूम के द्वारा होते हैं। तो ये दोनों ऐप, बिजनेस की ऐप और जूम की ऐप, ऑन द स्पॉट उसके मोबाइल के अंदर हमें अपलोड करवा देने हैं। और दूसरा काम करना है कि एक सेट बना के रखें आप अपने पास, वीडियो का एक बंडल बना के रखें। कुछ वीडियो, क्योंकि आज हम बहुत सारी चीज़ें फिजिकली नहीं कर सकते, आज डिजिटल का जमाना है, तो कुछ वीडियो सेलेक्ट करके रखें अपने मोबाइल के अंदर। वो वीडियो भेजे और शॉर्ट वीडियो भेजे, क्योंकि शॉर्ट्स का जमाना है, लंबी वीडियो ना भेजे। शुरू में नया डिस्ट्रीब्यूटर है, नया साथी है, अभी हैबिट नहीं है लंबी वीडियो सुनने की, तो शुरू में छोटी छोटी वीडियो भेजें। लेकिन वो वीडियो एक मतलब की होनी चाहिए, उसमें से कंटेंट क्या भेजना है वो हमें ध्यान रखना है। तो पहले नंबर पे हमें ऐसे 4-5 वीडियो भेजने हैं जो वीआईपी पर्सन डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, जिनके सेलिब्रिटी लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। भी अलग अलग लोग, वो सेलिब्रिटी हो सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से हो सकते हैं, किसी अच्छे आईएएस रैंक के अंदर गजेटेड ऑफिसर रैंक के वो लोग हो सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। मतलब कुछ सिलेक्टेड 5-7 वीडियो आप अपने पास रखें, तो उनको भेजें ताकि देखने के बाद उनको फील हो कि ये बिजनेस के अंदर हर तरह के लोग सक्सेस हैं। और दूसरे नंबर पे 4 से 5 वीडियो ऐसी भेजनी है जिससे विजन क्लियर हो कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, इस इंडस्ट्री आने वाले टाइम में कितना बड़ा बिजनेस इस इंडस्ट्री के अंदर होने जा रहा है। विजन की वीडियो भेजनी है 4-5। उसके बाद 4 से 5 छोटी छोटी वीडियो ऐसे भेजनी है वाई नेटवर्क मार्केटिंग। अब विजन क्लियर हो गया, बड़े बड़े लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, लेकिन अब वो सामने वाला मैं इस बिजनेस को क्यों करूं, उसकी क्यों क्लियर हो जाए, वाई डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। तो 4-5 वीडियो हमें ऐसी 4-4, 5-5 मिनट की भेजनी है। तो ये इसके अलावा और भी है, लेकिन पहले 3 सेट हमें, जैसी उस आदमी की ज्वाइनिंग होती है, ऐप डाउनलोड करवाने के बाद विद इन 1 दिन के अंदर अंदर, विद इन 24 आवर हमें उसको जे थोड़े थोड़े टाइम के बाद ये 3 सेट भेजने हैं वीडियो के। पहला सेट आज भेज दें, दूसरा सुबह भेज दें, फिर तीसरा सेट भी दूसरे दिन इवनिंग को भेज दें। भी 2 दिन के अंदर हमें उसको 3 के 3 सेट हमें सेंड कर देने हैं। इसके बाद तीसरा काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है कि जैसी उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो हमें विद इन 2 डे, भी 2 दिन के अंदर अंदर जब सारी वीडियो उसको सेंड हो जाएगी, उसके बाद हमें उसके घर पे एक विजिट करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्या होता है कि जब तक आदमी ज्वाइन नहीं करता तब तक हम पता नहीं कितने चक्कर उसके घर पे लगा देते हैं, लेकिन जब वो ज्वाइन कर जाता है तो बहुत सारे लोग दोबारा उधर जाते ही नहीं है, दोबारा कई बार फोन करके हाल चाल भी नहीं पूछते हैं। तो हमें दोबारा उसके घर पे 2 दिन के अंदर अंदर जाना है वीडियो सेंड करने के बाद। अब वहां पे जाके करना क्या है सर जी, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता चला जाके हम गप्पे हाँकने लग गए, चाय पिया, लंच डिनर किया, नहीं, वहां पे जाके भी हमें ध्यान रखना करना क्या है। सबसे पहला काम करना है कि जो प्रोडक्ट 2 दिन पहले उसके घर पे पहुंचे हैं, चेक करना कि कौन कौन से प्रोडक्ट यूज कर लिए। क्योंकि बहुत सारे साथी ले जाके रख देते हैं, उसको खोलते नहीं है,
तो सबसे पहला काम, अगर यूज नहीं हुए तो यूज करवाने शुरू करने हैं। अगर यूज कर लिए तो पता करना कि सबसे बढ़िया कौन सा प्रोडक्ट लगा। तो सबसे पहले प्रोडक्ट की बातचीत करनी है। दूसरा काम मार्केटिंग प्लान दोबारा दिखाना है। सर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ज्वाइन होने से पहले जब प्लान दिखाया था उस टाइम सामने वाले की फीलिंग अलग होती है। अब वो आदमी ज्वाइन हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूटर बन चुका है, अब दोबारा प्लान दिखाएंगे, अब वो और फीलिंग के साथ देखेगा। तो दोबारा हमें प्लान दिखाना है। और तीसरे नंबर पे काउंसलिंग करनी है, वर्किंग स्टार्ट करने की। हो सके तो होम मीटिंग का टाइम फिक्स करना है, उसी टाइम विद इन 1 वीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसके घर पे एक छोटी सी होम मीटिंग हो जाए। अगर होम मीटिंग नहीं होती तो 1 to 1 कुछ लोगों की लिस्ट बनवानी है, वो होम मीटिंग में भी इनविटेशन के काम आएगी और उसके बाद प्लान दिखाने के भी काम आएगी। एक लिस्ट उसी टाइम स्टार्ट करवा के आनी है, उसके बाद वो बड़ी लिस्ट अपने आप बना लेगा, लेकिन स्टार्ट करवा देनी है। कम से कम 30 नाम उसी टाइम वहां पे बैठ के लिखवा देने हैं। तो ये 3 काम अगर हमने इंपॉर्टेंट कर दिए, उनके साथ प्रोडक्टों की बातचीत कर ली, प्लान द्वारा दिखा दिया, प्लान में क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं वो बेनिफिट द्वारा दिखा दिए, और एक होम मीटिंग फिक्स कर दी, तो उस आदमी का अच्छे से स्टार्टअप हो जाएगा। अब चौथा पॉइंट है इसके बाद कि हमें 2 महीने के अंदर अंदर, वैसे 1 महीना हो जाए ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन 2 महीने से ज्यादा नहीं, 2 महीने के अंदर अंदर 2 बड़े प्रोग्राम दिखाने हैं। क्योंकि अभी तक उसको आप मिले या आपकी अपलाइन मिली और वीडियो देख ली उसने, 2-4 प्रोग्राम की भी वीडियो देख ली, लेकिन जब तक खुद फिजिकली एक बड़े प्रोग्राम में नहीं आता उतनी देर वो आदमी माहौल के अंदर नहीं आएगा। क्योंकि प्लान, प्रोडक्ट, कंपनी की प्रोफाइल जितना काम करेगी उससे कई गुना ज्यादा काम करता है माहौल। जब वो आदमी एक बड़े प्रोग्राम के अंदर आएगा, वहां अपने जैसे लोगों को देखेगा स्टेज के ऊपर कि जो काम मैं करता हूं सेम वही काम करने वाले उसी प्रोफेशन के लोग स्टेज के ऊपर एक अच्छी इनकम ले रहे हैं, तो रिलेट करेगा उन लोगों के साथ और माहौल के अंदर आएगा, तो काम अच्छे से काम करने का उसके चांस बढ़ जाएंगे, अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देगा। तो कम से कम 2 प्रोग्राम हमें उसके साथ दिखाने हैं। और 5वां पॉइंट है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 5वां पॉइंट है कि हमें इसी के साथ 1 या 2 महीने के अंदर अंदर हमें उसको अपनी अपलाइन के साथ मिलवाना है, यानी कि 2 काउंसलिंग करवानी है 2 अपलाइन के साथ अलग अलग। क्योंकि आपने ज्वाइन करवा दिया, आपने स्टार्टअप करवा दिया, आपने उसके घर पे एक विजिट कर ली है, लेकिन जब वो आपकी अपलाइन को मिलेगा तो अपलाइन थर्ड पार्टी है, तो अपलाइन उसके विजन को और बड़ा कर देगी। तो 2 काउंसलिंग हमें 2 महीने के अंदर अंदर ये भी करवा देनी है। इससे वो आदमी और ज्यादा उसका बिलीव बढ़ जाएगा इस बिजनेस के अंदर और बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अब 6ठा पॉइंट है कि अब हमने अगर तो होम मीटिंग फिक्स होगी तो बहुत अच्छी बात है, और उसके साथ 1 to 1 भी उसके साथ जाके काम करना है। प्रयास करना है कि कम से कम 3 ज्वाइनिंग जब तक हम उससे करवा नहीं लेते उतनी देर हमें उसके साथ, भले थोड़े दिन ज्यादा क्यों ना काम करना पड़े, 1 हफ्ता या 10 दिन, कम से कम 3 से 5 ज्वाइनिंग हमें उसके द्वारा करवानी है। क्योंकि जब वो आदमी खुद आगे कम से कम 3 ज्वाइनिंग करवा देगा तो उसका विश्वास और मजबूत हो जाएगा। क्योंकि एक नए आदमी को लोग बोलते हैं कि लोग नहीं मानते, ये बिजनेस चलते नहीं है, तो उसकी जो गलत फहमी है ये दूर हो जाएगी कि नहीं, लोग तो सुनते हैं, लोग तो ज्वाइन भी होते हैं। तो हमें उसकी लिस्ट के ऊपर काम करके कम से कम 3 का प्रयास करना है, जितनी जल्दी हो सके उसके साथ हमें 3 ज्वाइनिंग करवा देनी है। लास्ट और 7वां पॉइंट है, अब हमें प्रयास करना है, उसके साथ लग के काम करना है कि जितनी जल्दी हो सके एज सून एज पॉसिबल अपनी कंपनी का पहला लेवल अचीव करवा देना है। उसको 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, वो उस लेवल का साइज कितना वो डिपेंड करता है, लेकिन एज सून एज पॉसिबल उसका पहला लेवल कंप्लीट करवाना है। उसके बाद उसकी एक सेलिब्रेशन किसी भी प्रोग्राम के अंदर होती है, उसको अप्रिशिएट पूरी टीम भी करेगी, आप भी करना। तो अगर हम उसको पहले लेवल तक ले आए तो सर 90% उसके चांस बढ़ जाते हैं कि अब वो बड़े से बड़े लेवल को भी अचीव करने के समक्ष बन जाएगा। अगर हमने ये 7 पॉइंट स्टेप बाय स्टेप एक नए आदमी का सही से स्टार्टअप करवा दिया
तो वो बहुत बड़े लेवल तक आपके साथ काम करेगा, आपके साथ टिकेगा। इससे इस बिजनेस से एग्जिट करने वालों की संख्या को हम बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं और आपका बिजनेस ऐसे डुप्लीकेट होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लगातार ज्वाइनिंग करवाते जा रहे हैं, लगातार ज्वाइनिंग करवाते जा रहे हैं, लेकिन जो ज्वाइन हो रहे हैं हम उनका फीडबैक नहीं लेते, उनका सही से स्टार्टअप नहीं करवाते। अगर सही से स्टार्टअप करवाते हैं और अकेले ज्वाइनिंग करवाते हैं, एक फर्क समझाता हूं, अगर एक आदमी एक महीने में 10 ज्वाइनिंग करवाने की हिम्मत रखता है, उसकी कैपेसिटी है 10 ज्वाइनिंग हर महीने करवा देता है, तो वो 10 ही करवाता रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन अगर उसने 10 लोगों का सही से स्टार्टअप करवा दिया और 10 लोगों को अपने जैसा बना दिया, तो सर एक महीने में उसकी टीम के अंदर 100 से ज्यादा नए लोग शामिल हो जाएंगे, उसकी टीम का साइज 100 से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपका बिजनेस 10 गुना बढ़ जाएगा। तो ये 7 पॉइंटों को इम्प्ली करें, सही से स्टार्टअप करवाएं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आएंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।